आई थिंक ओजोन खत्म हो चुका है। बाकी कुछ छूटा होगा तो वो बता देंगे, ठीक है। ऐसे याद नहीं आ रहा, काफी दिन हो गया। सल्फर। अब क्या स्टार्ट करते हैं। सल्फर। देखो सल्फर में क्या है कि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है ना। कि सल्फर के क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो सल्फर के कितने एटम्स होते हैं, दो बने बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी में दो ही दिए हैं। वैसे तीन है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक होता है रोम्बिक, एक होता है रोम्बिक सल्फर, और एक क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। और थर्ड आता है प्लास्टिक सल्फर, जो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके। अच्छा, रोम्बिक सल्फर को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा सल्फर, और इसको बोलते हैं हम लोग बीटा सल्फर। ठीक है। तो अगर हम रोम्बिक सल्फर के बारे में कुछ बातें बोलें, है ना, किस बारे में, रोम्बिक सल्फर के बारे में, मोनोक्लिनिक यहाँ लिख देंगे। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। देखो एनसीईआरटी में पैराग्राफ है तो आपको पढ़ने में काफी समय लगेगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का जरूर पढ़ना, है ना। दूसरी बात क्या है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। और दूसरा, सॉल्युबल किसमें है, कार्बन डाइसल्फाइड है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल और नॉन पोलर में सॉल्युबल। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि दारू में क्या है, सॉल्युबल है, और दारू क्या होता है, पोलर होता है। तो ये तो याद करने वाला पॉइंट हो गया कि पानी में इनसॉल्युबल, इसमें सॉल्युबल। ठीक है। कैसे बनता है, कैसे बनता है ये, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रोम्बिक सल्फर के बारे में। ठीक है। तो एक सल्फर सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक सल्फर सॉल्यूशन, है ना। उसको हम लोग इवेपोरेट करते हैं, क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, किसमें, इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, रोम्बिक सल्फर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रोम्बिक सल्फर। अच्छा, ये रोम्बिक सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में होता है, S8 फॉर्म में या फिर S6 फॉर्म में। S8 में कौन सा शेप होता है पता है आपको, S8 में ये होता है क्राउन शेप, है ना सर, सत्यम। यस सर, क्राउन शेप। ये रहा आपका क्राउन शेप, ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर। S6 में होगा कुछ ऐसा, चेयर फॉर्म में। वैसे यूजुअली वो S8 फॉर्म देता है, S6 नहीं देता। क्या देगा आपको, S8 फॉर्म ही देगा। ठीक है, इतनी बातें होगी किसके बारे में, रोम्बिक सल्फर में। अब बातें करते हैं हम लोग इसके बारे में, मोनोक्लिनिक। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रोम्बिक सल्फर बन चुका है ना, इसकी एनसीईआरटी में पढ़ना, बड़ा अच्छा सा दिया है प्रिपरेशन में, बता दे रहा हूँ, बस लिखाऊंगा नहीं, है ना। रोम्बिक सल्फर को क्या करना है, मेल्ट करना है, क्या करना है, मेल्ट करना है एक डिश में। जो रोम्बिक सल्फर उसको क्या करो, एक डिश में मेल्ट करो। फिर क्या करो, उसको कूल करो, क्या करो, कूल, ताकि क्या बन जाए, क्रस्ट बन जाए, क्या बन जाए, क्रस्ट, है ना। अब कूल करने पे क्या बन रहा है, क्रस्ट बन रहा है। अब उस क्रस्ट में क्या करना है आपको, दो छेद करने हैं। क्या करना है, दो छेद करने हैं। और जो छेद करने के बाद जो लिक्विड बच गया है ना, उसे निकाल लो, है ना। जो लिक्विड बच गया है उसे क्या करो, निकाल लो, उसे बोलते हैं पोर्ड आउट। तो पहले क्या करना है, जो रोम्बिक सल्फर ये बन चुका है, उसको एक डिश में मेल्ट करो। मेल्ट करने के बाद उसे ठंडा होने दो, तो क्या बन जाएगा, क्रस्ट बन जाएगा। क्रस्ट बनाने के बाद क्या कर दो, थोड़ा होल कर दो, और उसमें से जो भी बची खुची लिक्विड क्या करो, उसे निकाल दो, है ना। अब वो जो रिमेनिंग क्रस्ट बचा है ना, पानी निकलने के बाद जो रिमेनिंग क्रस्ट बचा है ना, वही क्या है आपका, मोनोक्लिनिक सल्फर है। क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो क्या पता वो कभी आपसे प्रोसेस पूछ ले कि कैसे बनता है ना। इसका निडल शेप होता है, क्या होता है, कलरलेस निडल शेप। अरे जैसे नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, बर्फ निकालो, है ना, फ्रिज में से, वैसा। तो ये है मोनोक्लिनिक का प्रिपरेशन। अब इसमें एक टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेम्परेचर बताए, ट्रांजिशन टेम्परेचर, बताओ क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर।
है ना। तो एक रोम्बिक सल्फर है और एक मोनोक्लिनिक सल्फर है ना। ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, अगर टेम्परेचर क्या हो लेस देन 369। अगर टेम्परेचर क्या हो लेस देन 369 तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रोम्बिक सल्फर। ठीक है। अगर टेम्परेचर क्या हो ग्रेटर देन 369 तो एबव 369 क्या होगा? मोनोक्लिनिक क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर एट 369 बताओ क्या हो जाएगा? ये दोनों फॉर्म ही क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो आपसे वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें दोनों फॉर्म क्या हो? स्टेबल हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 369 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। बहुत फेमस टेम्परेचर है, पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। हाँ, अगर तुम इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मतलब अगर तुम टेम्परेचर को कर दिए 1000 केल्विन, क्या कर दिए? 1000 केल्विन कर दिए, पता है ये जो सल्फर का S8 फॉर्म है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि वो टूट जाएगा बिखर जाएगा, वो S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे O2 होता है ना वैसा S2। तो अगर वो S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताओ ये पैरा होगा डाया? सिमिलर सर टू, पैरामैग्नेटिक। ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। जैसे O2 का बनता था कि 2px y में आता था, इसका 3px और 3py में आएगा MOT में। तो ये पूछ सकता है कि भैया 1000 केल्विन पे कैसे एग्जिस्ट करता है S2 पैरा, S2 डाया, एसिड पैरा, एसिड डाया। ठीक है, तो इतनी बातें हमने सल्फर के बारे में कर ली। ठीक है, आई थिंक कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में ना आया। अब मेरे पढ़ाने की बात आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तो परम सत्य है। सॉरी सर लेट हो गया स्कूल से आने में। कोई बात नहीं सैंतन, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ाया अभी, बस सल्फर पढ़ाया है। एक बार देख लो, बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ाई मैंने। ठीक है, आराम से रिलैक्स कर लें। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, SO2। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर कौन से पढ़ेंगे? SO2। देखो अगर मुझे प्रिपेयर करना, फिर केमिकल रिएक्शन आएगी, आपको मैं बोला है इनऑर्गेनिक है तो जरूरी नहीं कि रटना ही है। देखना 98% रिएक्शन ऐसे ही कॉन्सेप्ट बन जाएगी। देखो पहली रिएक्शन, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा सर S+O2 क्या बनता है? SO2 बनता है ना। अच्छा, कॉपर प्लस H2SO4 बताओ क्या बनेगा? ऑफ कोर्स ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। SO4 हाँ, और ये क्या बन जाएगा? देखो अगर ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोनेट होगा। रिड्यूस होगा, कहाँ जाएगा? SO2 में। देखो ना +6 से कहाँ जा रहा है? +4 में, और क्या निकल जाएगा? पानी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं Ag प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? सेम टू सेम है, दिमाग लगाओ। सर AgSO4 SO2 वाटर। Ag2SO4 SO2 प्लस वाटर, सेम टू सेम, है ना। अब देखो ये हो गया मेटल के साथ रिएक्शन। अब देखो नॉन मेटल के साथ, ये तो हो गया मेटल प्लस H2SO4, अब होगा नॉन मेटल प्लस H2SO4। तो जैसे HNO3 था ना, वो ऑक्सीडाइज करता था मेटल को, नॉन मेटल कंपाउंड को, सेम ये रिएक्शन ऑफ H2SO4 ही तो है। बताओ कार्बन कहाँ जाएगा? CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर। और सल्फर कहाँ जाएगा? +4 में H2O प्लस SO2। जो पढ़ा होगा ना डिसप्रोपोर्शनेशन, तो ये क्या होता है? यस सर। प्रोपोर्शनेशन। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है? कॉम प्रोपोर्शनेशन। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शन, देखो ना ये 0 पे है, ये +6 पे कहां चला जा रहा है? +4 में चला जा रहा है। देखो ये सब रिएक्शन H2SO4 की है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा H2SO4 में, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, बहुत फेमस है। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये वाली 5 और 6 आई थिंक आप देखते ही कर लोगे। Na2SO3 प्लस HCl बताओ क्या बनेगा? मैं वेट कर रहा हूँ, रटने का नहीं, रटने का बिल्कुल नहीं। NaCl हाँ सही है, SO2 सही है, H2O। H2O, वेरी गुड। देखो हमने क्या करना था? आयन एक्सचेंज करना था। ये +1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये -1 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaCl। अब ये बनेगा H2SO3। तो जिस प्रकार H2CO3 टूट जाता था H2O प्लस SO2 में, तो सेम हियर H2O प्लस SO2। चलिए सिमिलर रिएक्शन है NaHSO3 प्लस HCl। मैं फिर से बोलूंगा रटना नहीं है।
सर NaCl H2O SO2 सेम NaCl H2O और SO2। सातवां, अच्छा आपने सुना होगा रोस्टिंग, कैरीमिनाटी वाला नहीं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला, कि कोई भी सल्फाइड ओर हो उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो आप खुद देखो, बताओ क्या बनेगा, मैं नहीं बताऊंगा। श्रेया बना बताएं दो, सत्यम रुक जाओ, श्रेया बताओ आप क्या बनेगा। क्या लग रहा है क्या बनेगा? वेरी गुड सत्यम रेजेंट, हाँ समझ गया था कुछ है इसमें। देखो क्या बोला, कोई बटा सल्फाइड क्या करोगा, ऑक्साइड में क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। ऑक्साइड में रिड्यूस होता है सर, क्योंकि वहां से फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। ये क्या है, +2 है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन तो हो सकता है। तो ये कहाँ चलता है, +3 में, तो +2 से कहाँ चला गया, +3 में, और क्या हो जाएगा SO2। अब देखो जिंक +2 में, अब जिंक +2 से +3 नहीं जा सकता, सबको पता है जिंक +2 से +3 नहीं जा सकता, उसकी औकात नहीं है, तो वो क्या रहेगा, जिंक ऑक्साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रिपरेशन। एक लास्ट प्रिपरेशन करते हैं, एक लास्ट प्रिपरेशन, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं। सोचो क्या बनेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन तो CO2 और SO2। ठीक है, अच्छा अब सर इतना 8 कितना 8 रिएक्शन पढ़ा दिया, क्या हमें इतना रटना है, नहीं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ FeS2, सोडियम बाइसल्फाइड, और तो और अगर मैं बात करूं, ये भी याद कर सकते हैं, और ये तो याद ही हो सको, इसमें क्या याद करना। तो ये 3 रिएक्शन ही सिर्फ एनसीईआरटी में है, तो मेंस के पर्पज पे सिर्फ यही 3 ध्यान रखें। फिर तुम ढेर पढ़ाओ क्यों दिए, अरे ये चारों तो H2SO4 की रिएक्शन है जो मैंने यही कवर कर दिया है, और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि रोस्टिंग है, रोस्टिंग सबको आती है, सबको नहीं आती, सिर्फ अपने करीब भाई को आती है। चलिए आगे बढ़े। तो अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टी पे देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी, जो SO2 होता है वो कलरलेस होता है। पता है इसकी प्रॉपर्टी ना, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि SO2 कैसा होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस, वो जब आपको एडवांस में आता है ना पैराग्राफ 12 नंबर का 8 नंबर का, तो वो बोलता है भैया एक गैस रिलीज हो रही है जो SO2 है, उसका स्मेल क्या है, पंजेंट, अरे SO2 है, वाह, बता थोड़ी ना देगा, बोलेगा एक गैस रिलीज जो कलरलेस है और पंजेंट स्मेल है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पे काम आती है, आपको गेस करना पड़ेगा यार पंजेंट स्मेल और कलरलेस किसका है, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनता है, H2O प्लस, सॉरी SO2 जब पानी में घुलता है तो क्या बनता है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ठीक है, एसिडिक नेचर है, इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ, क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ क्या, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो अगर मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी में अभी जाऊं, बताओ देखो क्या बनाते हो आप, हिंट मैंने यही लिखा है, SO2 प्लस NaOH, क्या बनेगा, अभिराज आप बताओ, SO2 प्लस NaOH, सोचो क्या बनेगा, हिंट है, इसको बनाओ एसिड और एसिड बेस कराओ, रटना नहीं, ये बनेगा एसिड। अगर 1 मोल है तो क्या बनेगा, NaHSO3, एकदम सही। अगर मैं 2 मोल कर दूं तो 1 मोल रहेगा तो NaHSO3, एकदम सही, श्रेयासिल। हाँ, अगर 2 मोल रहा तो क्या बन जाएगा, Na2SO3 प्लस वाटर। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है कि भाई साहब क्या बनने वाला है।
सिमिलरली आप गेस करो, सबका आंसर सही था। SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दो लिखेंगे एडिशन रिएक्शन, SO2 प्लस O2 in presence of V2O5, SO2 प्लस Cl2 in presence of चारकोल। ये सब कैटलिस्ट हैं। इसका क्या बनेगा सेकंड वाले का? CaSO, अरे जो यहाँ बना है, CaSO3, जो यहाँ बना है वही बनेगा। ये सब सेम बनेगा सर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? CaSO3 प्लस वाटर, मिल्की होता है। ऐसे नहीं होता CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है? मिल्की पीपीटी, सेम मतलब, या फिर व्हाइट पीपीटी। बताओ यहाँ क्या बनेगा? सुना सुना सा रिएक्शन होगा, SO2 प्लस O2। हिंट है, आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है सर? झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आगे आएगा, लेकिन आपने सुना तो है ही। क्या बनता हुआ दिख रहा? वेरी गुड। क्या बन जाएगा? SO3। यहाँ क्या बनेगा? SOCl2 या SO2Cl2? SO2Cl2। वेरी गुड श्रेया। श्रेया अब जब बता ही दी, बताओ उसका नाम क्या बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ SO2Cl2? सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ SO2Cl2? मे आई? हाँ हाँ, एकदम सत्यम, बोल सकते हो। सर सल्फर क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओ यस, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। SO2 कैन एक्ट एज, SO2 कैन एक्ट एज, बताना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस सर। पक्का सोच लो। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। देखो ये +4 में, किसमें? +4 में। तो ये अपना बढ़ा के +6 भी जा सकता है, और ये अपना घटा के -2 और 0 में भी आ सकता है। तो जब ये अपना बढ़ाएगा तो दूसरे का घटाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट। जब अपना घटाएगा तो दूसरे का बढ़ाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब SO2 वाटर से रिएक्ट करता है, बनता है H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, तो उसके कारण वो क्या हो गया? ब्लीचिंग एजेंट की भी तरह काम करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग, फिर पढ़ेंगे एज ए रिड्यूसिंग, फिर पढ़ेंगे एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो तीनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफी डिटेल में IIT में पूछा हुआ है। एक भी रिएक्शन में रटने को नहीं दूंगा आपको, गारंटी है, ठीक है। मैंने बोला है सिर्फ 1% है जो याद करना है, वो भी मैं बता दूंगा कि कौन सा वाला याद करना है, ये बड़ी बात। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी SO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से देखना। एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है ये, भाई साहब IIT में कई बार आ चुका है। देखो 3-3 हैशटैग मारा है मैंने, बहुत ज्यादा फेमस है। H2S प्लस SO2 क्या बनेगा? इसको डब्बा बना लेना और सजा लेना दुल्हन की तरह। सोचो। हिंट है, कॉम प्रोपोर्शनेशन है। हिंट है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। सोचो सोचो सोचो। -2 + 4, अविराज। S2 प्लस H2SO4 ना मेरे लाल, कम प्रोपोर्शन मतलब H2O4, क्या? H2O4। ना, इसका आंसर है सल्फर की पीपीटी, सॉरी टर्बिडिटी। तो ये बन जाएगा 2S प्लस H2O। तो ये -2 से 0 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और +4 से 0 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंथन H2 प्लस सल्फर, एकदम सही सैंथन। बताना, SnCl2 प्लस SO2 प्लस HCl, क्या लग रहा है क्या बनेगा? SnCl2 प्लस SO2 प्लस HCl।
ये +2 में है तो इसका बढ़ाएगा, जब अपना इसका बढ़ाएगा तो अपना घटाएगा। ये +2 से कहां जाएगा सोचो अविराज, +2 से कहां जाएगा? इनका +2 से कहां जाएगा बढ़ के? वेरी गुड, ये जाएगा SnCl4, एक्सीलेंट जवाब। ये कहाँ है? +4 से, तो +4 से घट जाएगा कहाँ पे? सल्फर में, और क्या निकल जाएगा? पानी। तो बैलेंस करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट सीखना क्या बनेगा। चलो लास्ट बताना। Hg2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ SO2 प्लस H2SO4। चलो HCl रखो, एसिड चाहिए बस। बताओ क्या बनेगा? आप बताओ, ये नहीं कि सर इनऑर्गेनिक है हमें तो रटना है ना, गोरिये। सर Hg2Cl4, Hg2Cl4 ये कौन सा फॉर्मूला है? वही हम भी सोच रहे थे। मतलब सही जा रहे हो, काट दो, Hg2Cl4 नहीं होता, HgCl2 हो जाएगा। यस सर। इसमें नहीं करता क्योंकि मर्क्यूरस आयन ना ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन मर्क्यूरिक आयन Hg+2 एग्जिस्ट करता है। सही बोले थे वैसे। क्या बनेगा? HgCl2, और फिर आगे कहानी खत्म है, सल्फर प्लस वाटर। देख रहे हो? अब इसके बाद बैलेंसिंग करके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। और बताएं, आगे बढ़े। देखो मैं बहुत यस ज्यादा रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई साहब आपको सब रटनी है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 100 बार बोलूंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना। जो रिएक्शन वो एनसीईआरटी में हो, जैसे ये वाली एनसीईआरटी में, ये वाली एनसीईआरटी में, ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी में, ये वाली कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, तो आप इसको अभी ना रटना, वैसे रटना भी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है यार। वैसे इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट रियरली होता है, लेकिन लोग बोलते हैं भैया नींद ना आए तो पी ब्लॉक पढ़ लो, है ना। तो कृपया ध्यान से देखें, रिएक्शन थर्ड थर्ड करें, फोर्थ, SO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ क्या बनेगा? देखते हैं, अगर आप सही लिख दिए इसका मतलब मैं समझ गया कि आपको आ गया। आई एम वेटिंग। CO2 प्लस सल्फर, श्रेया, एक्सीलेंट जवाब। देखो मेरे भाई, ये +2 में है, ये +4 में है, 2 से कहाँ जाएगा? 4 में, और आपको तो पता है ये घट के कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 0 में। तो मैंने 2 ऑप्शन लिखा था, ये 0 भी जा सकता है और घट के -2 भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी सारी रिएक्शन में कहाँ जा रहा है? 0। चलो बताना, SO2 प्लस 2H2, H2 को बढ़ाना है, सल्फर को घटाना है। सर H2O प्लस SOS। एस, वेरी गुड। H2O में कितना हो जाएगा? +1। अब ये जो 6 7 है, इसमें ये अपने सल्फर के मिनिमम पे जाएगा, तो SO2 प्लस मैग्नीशियम, SO2 प्लस आयरन, तो ये 0 है, कहाँ जाएगा? +2 पता है आपको, MgO, और एक और बनेगा क्या? MgS। तो कहाँ आ रहा है? -2 में आ रहा है, यहाँ बन जाएगा FeO और FeS। तो मैंने बोला था ये 0 और -2 में जा सकता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अच्छी बात है कि एक भी रिएक्शन नहीं दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक भी रिएक्शन नहीं दिया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। जैसे मैं देखूं, SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ SO2 प्लस कमीनो 4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बनेगा? खुद सोचो, एसिडिक मीडियम है, ये +4 से मैक्सिमम जाएगा, कहाँ जाएगा? SO4 में जाएगा सर, सल्फर। सही। सर अब वो ये, Mn आपका वो हो जाएगा, Mn हो जाएगा सर, हाँ कि MnO4। एकदम सही, Mn नहीं, Mn+2,
याद है? हाँ सर Mn+2। MnO4 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कहाँ जाता है? Mn+2। एक ट्रिक याद होगी, मैंने लिखवाया होगा, बैन 153। सत्य में याद आ रहा है? बैन N53 हाईली बेसिक में यस सर। फैक्टर 1, एसिडिक में फैक्टर 5 और न्यूट्रल में फैक्टर 3। मतलब ये 7 से कहाँ जाएगा? +2 में, ताकि फैक्टर 5 आए। तो ये +4 से कहाँ जाएगा? +6 में। तो पोटेशियम के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? K2SO4। इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? MnSO4। और H के साथ क्या बन जाएगा? H2SO4। तो +4 से कहाँ चला गया? +6 में। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूं, बहुत तगड़ा ऑक्सीजन K2Cr2O7। तुम बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? तुम बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। सर K2SO4। हाँ, और क्रोमियम का सल्फेट, हाँ सर Cr2SO4 का Cr2SO4। होल थ्राइस और प्लस पानी। पानी करें H2SO4। तो ये हो गया +4 से कहाँ चला गया? +6 में। ये +3 में। ठीक है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, ये वाली एनसीईआरटी में दी है। आई थिंक अब आप एनसीईआरटी को रटोगे नहीं, मेरे कहने पे समझ चुके होगे। बताओ क्या बनेगा? मैंने आयोनिक फॉर्म दे दिया है। ऑक्सीजन नंबर चेंज करो, बताओ। सर SO4 2-। वेरी गुड। देखो इसका घटेगा तो आयरन +3 से कहाँ जाएगा? एक्सीलेंट जवाब, Fe+2। ये +4 से कहाँ जाएगा? +6। कहाँ जाएगा? +6। और H2O तो क्या निकलेगा? H+। देखो ना, एसिडिक मीडियम आ रहा था। क्या रहा था? एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलो कुछ और कर देते हैं। 11-12। दिस इज फॉर एडवांस। अरे मेंस में नहीं, मेंस में नहीं इन द सेंस एनसीईआरटी में नहीं है। ये मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी ही आती है ऑलमोस्ट। SO2 + KiO3 + वाटर। SO2 + X2 + वाटर। ये अपना बढ़ाएगा और ये अपना घटाएगा। तो पोटेशियम + सल्फेट क्या बन जाएगा? K2SO4 आ गया +6। और H2O और SO2 क्या बन जाएगा? H2SO4। और आयोडीन जो +5 में है वो कहाँ जाएगा? 0 में, मतलब I2। कहाँ जाएगा? I2 में जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है X2 + वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सर आपने बताया नहीं कभी। पढ़ाया था ना अभी पिछले एपिसोड में, हेलोफॉर्म रिएक्शन डिटेल में। वहां लिखा था I2 + NaOH था, सॉरी वहां पे I2 + NaOH था, है ना? हेलोफॉर्म, माय हम्बल मिस्टेक। जैसे यहाँ पे होता ना क्लोरीन + वाटर, क्या बन जाएगा? क्लोरीन वाटर। तो इसमें होता क्या? ये बनता है HCl + HOCl। जो HOCl है ये जाता है HCl + नेसेंट ऑक्सीजन। तो जिसके कारण ये काम क्या करता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। कहाँ ले जाएगा? H2SO4 में और HX में। तो आपका जो हेलोजन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन क्यों नहीं? क्योंकि HOF नहीं बन पाएगा। क्या बात समझ में आई? तो मेरे भाई बिल्कुल भी रटने का नहीं, सिर्फ 8 और 10 आपको ध्यान रखना, क्योंकि मेंस में यही दो रिएक्शन आ सकती हैं। और मैंने तरीका बता दिया कि कैसे पढ़ना है। ओके, चलिए। तो हमने सिखाया आपको SO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमने बताया आपको SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब लास्ट पढ़ते हैं SO2 का एक्शन, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। देखो जब हम SO2 को पानी में डालते हैं
कहाँ डालते हैं? SO2 को पानी में। बताओ क्या बनेगा? आप लोगों ने बताया कि H2SO3 है, क्या बनेगा मेरे भाई? H2SO3। लेकिन वही पानी अगर मैं एक्सेस कर दूं, वही पानी में क्या कर दूं? एक्सेस कर दूं, तो वो जो SO3 है वो कहाँ चला जाएगा? H2SO4 में, और वो प्रोवाइड करेगा आपको 2 नेसेंट हाइड्रोजन। क्या प्रोवाइड करेगा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन ही क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पे, नेसेंट हाइड्रोजन अगर ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है तो उसका जो ब्लीचिंग है वो टेम्परोरी होता है। क्या होता है? टेम्परोरी ब्लीचिंग। लेकिन यही काम अगर नेसेंट ऑक्सीजन करता है तो बताओ क्या होता है? वो करता है परमानेंट ब्लीचिंग। ये डिफरेंस ध्यान रखना। अगर नेसेंट हाइड्रोजन होता है तो टेम्परोरी ब्लीचिंग बोलते हैं, अगर नेसेंट ऑक्सीजन करता है क्या बोलते हैं? परमानेंट ब्लीचिंग। तो अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस हुआ, क्या हुआ? कोई कलर्ड सब्सटेंस, और उसमें क्या डाल दिया आपने? नेसेंट हाइड्रोजन। क्या डाल दिया? नेसेंट हाइड्रोजन। और तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? कलर्ड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो यही तो ब्लीचिंग होती है कि जो कलर्ड है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस में आ जाएगा। ये होता है ना, जो कलर्ड है वो तो ये टेम्परेरी कलर है, में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना। हाँ। अच्छा देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ जेडली का एक पॉइंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये जेडली का सिर्फ क्या है? एक पॉइंट, ताकि जेडली भी कन्वर्ट हो जाए और आपकी एनसीईआरटी भी कन्वर्ट हो जाए, आपको जेडली पढ़ के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। वो बता रहा हूं कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन विथ K2HgCl4। जेडली की एक फेमस रिएक्शन है ये बनता है K2HgSO3 का होल ट्वाइस और 4HCl। बताओ यहाँ पे जो SO3 है वो कैसे काम कर रहा है? एज ए मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट? देखो यहाँ पे 4 लिगेंड था, ये हिंट है। यहाँ पे 4 लिगेंड था, तो ऑफ कोर्स कैसे काम करेगा? एज ए बाइडेंटेट काम करता है, क्योंकि ये फ्लेक्सीडेंटेट होता है। क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट। ओके। तो ये हो गया आपका क्या? सल्फर का फैमिली। अच्छा एक क्वेश्चन लिखे, जेई मेंस 2020 में आया है। कहाँ आया? जेई मेंस 2020 में। जल्दी लिखना कि भैया रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड, रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड X with dilute H2SO4 जनरेट कंपाउंड कौन सा? Y। रिएक्शन ऑफ Y with NaOH gives compound X। further reaction of X with Y and water affords AFFORDS कंपाउंड Z। मतलब सिंपल सी बात है, एक्स वाई और पानी मिलकर क्या बना? जेड बना रहा है। तो पूछा है वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर। सोचो। ऑप्शन है SO2 एंड Na2SO3, ऑप्शन बी है SO3 एंड NaHSO3, ऑप्शन सी SO2 एंड NaHSO3, एंड ऑप्शन डी सल्फर एंड Na2SO3। अभी अभी पढ़ाया है। आपके पास 30 सेकंड है।
चलो अगर इस क्लास में नहीं बन पाता तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये अभी मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। सैंतन पाल का आंसर आ गया, वाह, सी, सी इज राइट। अरे वाह अविराज, वेरी गुड, सी आंसर सही है। आई थिंक सबका आ गया होगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 क्या बनता है, मेटल बाई कार्बोनेट। सिमिलरली क्या होगा, जो मेटल क्या है सल्फाइड Na2SO3, और जो वायु क्या है SO2 विथ वाटर क्या बन जाएगा NaHSO3। तो खत्म, आसान था आंसर सी। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, H2SO4।